खाली ये दो आएंगे, बाकी लोग उधर छुप के बैठते हैं कि कैमरे के सामने है। काम बैठना है एक तो लेट भी के कौन मास्क सब नहीं पहने हैं देखो, ये सो गया ये सारा मास्क नहीं पहने हैं, कोई भी मास्क नहीं पहना है, ये सारा जो लेट गए इसके अलावा ये दूसरा लेटे है, दो वही मास्क पहने हैं, नींद आ रही है वो लाके दे हैंड फ्री। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, यस सर। आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। चलिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डिस्कशन हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंप्लीट नहीं हुआ था कल, और इससे पहले आपको इसकी टाइमलाइन दिखाई गई थी। आफ्टर द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी 1900 या 1901 में दी गई, और उसे हम सिर्फ इसलिए तस्लीम नहीं कर रहे कि वो एनर्जी को पार्टिकल नेचर बनाती है, यानी एनर्जी को डिस्क्रीट कर रही है। और क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये नामुमकिन है, इसलिए कि अगर वो ऐसा तसव्वुर कर भी लें तो जितनी भी फिज़िक्स उस वक्त तक डेवलप हुई है अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, वो सब की सब ख़त्म हो जाएगी, जिसे तकरीबन 300 साढ़े 300 साल में डेवलप किया गया है। तो जब हमने उसको तस्लीम नहीं किया और कुछ चीज़ें दरमियान में टाइमलाइन में जो हमने देखी, तो हम डायरेक्ट पहुँचे 1918 में, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। एक्सपेरिमेंट कुछ और किया जा रहा था, लेकिन डिस्कवरी किसी और बात की हो गई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया, और ये देखा गया कि इस इफेक्ट में, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आ रहे हैं, लेकिन किसके ज़रिए? लाइट के ज़रिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए, एक मखसूस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए। लाइट डालना बंद कर दें, रेडिएशन इंसिडेंट करना बंद कर दें, now there is no emission of electron from the metal surface.
अजीब व गरीब वाक़या था, अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट था। खैर, अब परफॉर्म हो गया और मुख्तलिफ साइंटिस्ट इसको अपने अपने अंदाज से परफॉर्म करने लगे। तो सब मिल मिलाकर उन्होंने चंद ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की। उन ऑब्जर्वेशंस को हमने कल डिस्कस किया था। आसान लफ्ज़ों में, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी बहुत ज़रूर एग्जिस्ट करती है जिसका इन्हिसार मेटल की नेचर पे होता है। इस मखसूस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया गया। कम हो तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, थ्रेशोल्ड हो इमिट हो जाएंगे, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो बिल्कुल इमिट हो जाएंगे। और चंद बातों में ये देखा गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की नेचर पर डिपेंड कर रही है। आगे बढ़ते हैं तो उसमें चंद एक ऑब्जर्वेशंस में ये पहली ऑब्जर्वेशन कहलाई। बाकी मज़ीद देखी तो फ्रीक्वेंसी ही का कोई ना कोई डिस्कशन उसमें मौजूद है, यानी थ्रेशोल्ड से कम है फ्रीक्वेंसी। अब जब हम इंसिडेंट कर रहे हैं रेडिएशन तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। और इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने इसकी मिसाल आपको दी थी बल्ब से कि एक 40 वाट 60 वाट, वाट मीन्स इंटेंसिटी, एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। 1000 वाट का बल्ब बेइंतहा, जिसको कहा जाए कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी बातें जो हमने लास्ट टाइम तफसील से देख ली थी, उसके लास्ट पैराग्राफ पे हूँ मैं इस वक्त। The classical theory of radiation cannot explain above all observations because, क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि इन सारी ऑब्जर्वेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और in classical wave theory there is no relation between frequency and intensity, but according to the classical theory intensity depends upon amplitude, यानी वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी। I is equal to the square of the amplitude। बहुत कोशिश की गई कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बयान किया जाए। पहला प्रॉब्लम तो ये आ रहा था कि इसका मैकेनिज्म क्या है। अब ज़रा गौर से सारी बातों को सुनिएगा, ये हम आगे बढ़ गए और आज इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके बात करते हैं। मैकेनिज्म, सबसे पहला प्रॉब्लम, व्हाट इज द मैकेनिज्म, यानी किस तरह कोई वेव अपनी एनर्जी उसको देने के बाद, इलेक्ट्रॉन को देने के बाद उसका क्या बनता है। क्योंकि उनके नज़दीक तो वेव जो है वो कंटिन्यूस है, वेव का कंटिन्यूस है। अगर एक वेव अपनी एनर्जी किसी पार्टिकल को, मैटर को दे देती है तो फिर वेव का क्या होता है? क्योंकि वेव तो कंटिन्यूस है फ्रॉम सोर्स टू द एब्जॉर्बेंट बॉडी, जहाँ तक वो एब्जॉर्ब हुई है वहाँ से, सोर्स से लेकर वहाँ तक है। तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो इसके एक्सप्लेनेशन यानी मैकेनिज्म को बयान नहीं कर पाती। फिर हर एक चीज़ में आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, हर एक चीज़ है फ्रीक्वेंसी के। थ्रेशोल्ड से कम हो तो नहीं निकलेंगे, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो तो निकलेंगे, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे। जबकि इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी डिपेंड कर रही है वेव के एम्पलीट्यूड पे, उसका तो फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक ही नहीं था।
क्लासिकल थ्योरी में बड़ी कोशिशों के बावजूद कॉम्पटन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो सका अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। जी जनाब, एक साहब थे जिस ज़माने की बात हो रही है 1918, बड़ा मशहूर उनका नाम था आइंस्टाइन। एक्सप्लेनेशन बाय क्वांटम थ्योरी। सर जी सर आपकी वॉइस है ना बहुत रुक रुक के आ रही है, बीच में बहुत डिस्टर्ब आ रही है, रुक रही है। थोड़ा सा वेट करें, लाइट गई हुई थी, मैंने हॉटस्पॉट। जी सर। तो अब लाइट आ गई है तो मैं इसको कनेक्शन सर आपकी आवाज बिल्कुल करता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लें, अभी दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। इसको हटा दो यार, आवाज नहीं जा रही है सही। ताहा तो है ना? क्या हुआ, क्या आपने हॉटस्पॉट बंद कर दिया? अब तो चल गया होगा ना हमारा तो। हम देखें। अब कनेक्ट हो जाएगा। पूछा